गुरुमुखों, बहुत साल पहले की बात है। हमारे हृदय सम्राट महाराजा धीराज श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर के पास एक चक के पास कृपा फरमाई। उस चक पर खेती बाड़ी का काम कम था और भूमि भी बंजर थी। जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजे तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि यहाँ किस किस चीज की उपज है। तो महात्मा जी ने कहा, स्वामी जी यहाँ सब कुछ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, यहाँ अमरूद है? महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी यहाँ अमरूद नहीं है, बाकी सब कुछ है। श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि यहाँ लौकी है? तब महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी यहाँ लौकी नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसी तरह प्रभु जी ने कुछ फल और सब्जियां मंगवाई, पर महात्मा जी ने हर बार यही विनती की। महाप्रभु जी ने फिर फरमाया कि महात्मा जी हम जो कुछ भी मांगते हैं आप कहते हो कि ये नहीं है, बाकी सब कुछ है। तब महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की, प्रभु जी जहाँ आप विराजमान हो वहाँ मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है। आप जहाँ विराजमान होते हो वहाँ तो सब कुछ होता है। इतना कहकर महात्मा जी प्रेम विभोर हो गए और प्रेमाश्रु बहाने लगे। उनका ऐसा प्रेम देखकर हमारे दाता दीन दयाल जी कृपालु महातपोनिधि सारे संसार के हृदय में बसने वाले श्री पंचम महाराजा धीराज बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरुमुखों, ये तो सत्य ही है, जहाँ साक्षात त्रिलोकीनाथ विराजमान हो, महाप्रभु हो, वहाँ पर किस चीज की कमी हो सकती है। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है, देंदा दे लेंदे थक पावे, जुगा जुगंतर खाए खाए। देने वाला दे दे के थकता नहीं, किंतु लेने वाला ले लेके थक जाता है, क्योंकि देने वाले महापुरुष तो अथाह सागर होते हैं, संत महापुरुष तो महासागर होते हैं। जिस प्रकार महासागर से चाहे हम कितनी ही बाल्टियां भरे, कितने ही टंकियां भर दे, फिर भी महासागर का जल खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, यद्यपि हम भर भर के थक जाते हैं। इसी प्रकार महापुरुष भी ऐसे होते हैं गुरुमुखों। वे अपने गुरुमुखों को, प्रेमियों को इतना देते हैं, इतना देते हैं कि वे थक जाते हैं लेते लेते, किंतु महापुरुष देते देते नहीं थकते। आवश्यकता है केवल अपने हृदय में दृढ़ विश्वास की, अपने प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण की। जब जीवों के मन में यह भाव आ जाता है कि स्वामी जी हमारे साथ पल पल बैठे हैं, हमारे अंग संग हैं, तो उन्हें किसी भी बात में परेशानी नहीं होती है, ना ही परेशानियों का विचार भी करना चाहिए। जहाँ पर महापुरुष विराजमान होते हैं वहाँ किस प्रकार की तकलीफ, वहाँ तो काल माया भी आने से डरते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि यहाँ तो सत्पुरुषों का पहरा है, तो वे अंदर कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं। जहाँ प्रविष्ट होने के लिए काल माया को भी विचार करना पड़ता है, वहाँ पर संसार की चीजों का क्या भाव, क्या तोल वहाँ पे। वो तो सहजे ही गुरुमुखों को प्राप्त होती है जब वे नाम की कमाई करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं। महापुरुषों द्वारा प्रदान किए गए 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की कमाई से गुरुमुखों को सब वस्तुएं सहजे ही प्राप्त होती है। छंद में भी हम रोज सुबह सुनते हैं कि गुरु की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप है साचे और पाबंद। हकीकत में गुरुमुखों, महापुरुषों की महिमा जो प्रेमी समझते हैं, उनकी कृपा समझते हैं, उन्हें किसी भी बात की, किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती है। वे तो अपना पल पल महापुरुषों के गुणगान में और महिमा में ही खर्च करते हैं। नाम की कमाई, भक्ति की कमाई करके श्वास श्वास को सफल बनाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी के समय की बात है। उनकी एक शिष्या रानी इंदुमती नाम उपदेश ग्रहण करने के पश्चात नाम की निरंतर अभ्यास
सुमिरन ध्यान द्वारा निज धाम पहुंच गई। वहां उसने श्री कबीर साहिब जी को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने श्री कबीर साहिब जी से विनय की कि यदि आपने मुझे पहले बताया होता कि आप स्वयं ही परम पिता परमेश्वर हैं, तब मैं उसी समय आपको भगवान मान लेती। श्री कबीर साहिब जी ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा स्वयं सृजन किया गया नाम शब्द है। जब सद्गुरुदेव स्वयं जीव के अंतर हृदय में नाम का प्रकाश पुंज जगमगाते हैं, तब जीव का उद्धार होता है और उसे महापुरुषों की साक्षात परमेश्वर की प्राप्ति होती है। पंचम पातशाही जी श्री गुरु अर्जन देव जी कथन करते हैं, एक और जब तब ज्ञान ध्यान कर्म धर्म की सब स्मृतियों का व्याख्यान, योगाभ्यास कर्म धर्म की सब क्रियाएं, त्यागी बनकर जंगल में फिरना और भी अनेक प्रकार के प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, अपार हीरे जवाहरात और रत्नों का दान, यहाँ तक कि शरीर का अंग प्रत्यंग भी धर्म के लिए कटा दे, व्रत नियम आदि का भी पालन, इन सबको तुला के पलड़े में रखे और दूसरी ओर पलड़े में रखे गुरमति अनुसार जपे हुए एक बार के राम नाम को निर्णय करते हैं कि उपरोक्त समस्त धर्म कर्म एक बार गुरमुख बनकर जपे हुए नाम के बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि नाम की महिमा अनंत है, वो भी साक्षात महापुरुषों द्वारा दिया गया। इस कलयुग में नाम ही एक आधार है जो सर्व सुखों का सार है। गुरमुख प्रेमी जैसे जैसे नाम की कमाई करते जाते हैं, वैसे वैसे महापुरुषों की रहमतें उन गुरमुखों पर बरसती है। गुरमुख प्रेमी सदा ही साक्षात त्रिलोकीनाथ को अपने साथ पाते हैं। समय के संत महापुरुष उन प्रेमियों से कभी भी दूर नहीं रहते जो नाम की कमाई करते हैं, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत को पूरा करते हैं। एक प्रेमी ने श्री पंचम महाप्रभु जी से पूछा कि स्वामी जी, आप तो श्री आनंदपुर में विराजमान हैं और हम अपने घर में रहते हैं, तब हमें आपकी याद सताती है, तो हम आपके दर्शन कैसे करें? उस समय महाप्रभु जी ने फरमाया कि एक गुरमुख प्रेमी तो 5 नियम सुबह और 5 नियम शाम, दोनों तरह के नियम निभा, हम तुम्हारे सदा ही अंग संग रहेंगे। महापुरुषों की वाणियाँ तो साक्षात दुर्धाम से आती है, उनके वचन जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। और वाकई में ये तो मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ गुरमुखों कि जो भी प्रेमी 5 नियम सुबह के और 5 नियम शाम के श्रद्धा पूर्वक निभाता है, उसे जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आती है। यद्यपि वह इन नियमों से विलग हो जाता है, इन नियमों से दूर होने लगता है, तब माया का प्रकोप उस पर मंडराता है और वह परेशान होने लगता है। अतः सभी प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए, सब प्रकार की दुविधाओं से दूर होने के लिए केवल एकमात्र साधन भक्ति के हैं, जो पंचम महाप्रभु जी ने फरमाए हैं। गुरमुखो, उनको पूरा करो और आप देखोगे कि आपके जीवन में से परेशानियां निकलती जाएगी और आपका जीवन, गुरमुखों का जीवन श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए बड़ा ही सुखमय व खुशहाल बनता जाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। यह दृढ़ विश्वास करके जानो कि सब सुखों का सार केवल और केवल नाम आधार। अतः नाम की कमाई करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना जीवन बड़ा ही सुखमय और सरल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।